हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। उम्मीद ही कर रहा हूँ, बट जो मेरे पास एनालिसिस हैं वो ये बहुत अच्छे नहीं हैं आपकी तैयारी को लेकर के। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि इस समय बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में लग रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और बच्चों, यही वो समय है कि जब आप दूसरों से डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी हमारे सामने ना, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि अभी हमारे सामने ऐसा है कि एग्ज़ाम है सर अगस्त में, एग्ज़ाम है सर सितंबर में। जैसे यूपी पुलिस का है तो उसका पता ही नहीं है सर वो कब होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि सर ये आरपीएफ का भी है तो ये भी नवंबर दिसंबर में जाएगा या अक्टूबर में जाएगा, ऐसा कुछ है। तो एसएससी भी आएगा तो वो भी दिसंबर जनवरी की बातें हैं। तो ऐसे बच्चों को ना एट प्रेजेंट कोई एग्ज़ाम चाहिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ये ही एग्ज़ाम एक महीने बाद लगा हो आपका, इस टाइम हर बच्चा आरपीएफ का पढ़ रहा होता। पर आप एक बात खुद सोच के देखो, क्या जो बच्चे पढ़ते हैं क्या उन सभी का सिलेक्शन हो जाता है? मैं कहूँगा हाँ, हो जाता है। क्योंकि पढ़ना उसे कहते हैं जो समय रहते पढ़ते हैं। और अगर एक महीने पहले पढ़ते हो तो आज का टाइम वो है ही नहीं कि एक महीने पढ़ने से कहीं भी किसी को भी नौकरी कहीं भी मिलती हो। भाई, आप ग्रुप डी, फोर्थ क्लास पियन के लिए भी अगर कोई सबसे छोटा एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, आप कोई भी एग्जाम 1 से 1.5 महीने में क्लियर नहीं करते हैं। आप किसी भी एक बच्चे को पूछो जिसका कहीं भी पिछले 1 2 3 साल में सिलेक्शन हुआ हो, पूछ के देखो, क्या कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा मिलेगा कि मैं लास्ट के 1 2 महीने पढ़ा और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया? नहीं। सब लोग की तैयारियां पुरानी रहती होंगी। हर कोई एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा होगा। हर कोई उस समय पढ़ रहा होगा। अगर कोई बहुत जल्दी भी लगाया, मान लीजिए वो 6 महीने में लगाया, 8 महीने में, तो वो 6 महीने 8 महीने की उसकी स्टडी ऐसी रही होगी बिना एक दिन भी स्किप किए हुए। कुछ भी हो जाए मैं रोज तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ऐसी शर्त रहती है उसकी, तब वो उस सिलेक्शन तक पहुंचता है। और आज का समय भी वही है बच्चों, कि अगर आप ये ठान लो कि मैं एक भी दिन बिना स्किप किए हुए पढ़ सकता हूं, एक भी दिन बिना स्किप किए हुए, तो ही आप ये मानो कि आप नौकरी के असली हकदार हैं। और ये क्षमता, क्योंकि देखो कांस्टेबल लेवल में ना, जो मैंने फील किया, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा, हमने या इस चैनल ने सबसे ज्यादा इस लेवल के बच्चे को पढ़ाया है, इस बच्चे में संयम नहीं है। संयम नहीं है मतलब, अगर इसको पता लग जाए कि एग्जाम 6 महीने 8 महीने या 1 साल बाद है तो ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ना ही छोड़ देगा। अगर इसको पता हो कि एग्जाम 1 महीने बाद है, बहुत मन से पढ़ रहा है, पता लगे कि वो 4 महीने और हट गया, एकदम से बच्चा गायब हो जाएगा कि अब तो 4 महीने मिल गए, आराम से पढ़ेंगे। और वो आराम से पढ़ेंगे ना, वो कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ेंगे ऐसे आ जाता है। पढ़ना कब है? वो फिर वही 1 महीने पहले जगोगे ही तब। और फिर, और बच्चों, ऑनलाइन में सबसे बड़े नुकसान भी ये हैं कि अगर आपको 5 महीने मिले ना किसी एग्जाम में, तो आपको 4 महीने तो बच्चे को ये लग जा रहे हैं कि मैं किस चैनल से पढ़ाई करूं, इससे करूं या उससे। 4 महीने में तो वो ये तक तय नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उतना सीरियस है ही नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं तय कर पा रहा। और ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए, कभी उसको जाता हूं, उसका भी समझ में आ जाता है, इससे पढ़ूं या उससे पढ़ूं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। और 1 महीने पहले बस जी कोई लगवा दे नौकरी, 1 महीने पहले वो इतना सीरियस होने की कोशिश करता है, या वो इतना सीरियस होता है कि बस मिल जाए नौकरी, भाई कोई कितने घंटे मुझसे पढ़ने को कहे मैं पढ़ लूंगा, गुरुजी कैसा भी शेड्यूल दे दो मैं बना के मैं पढ़ लूंगा। बच्चे, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। ये मैं लेक्चर आपको इसलिए दे रहा हूं, ये रोज की बातों में नहीं दिया जा सकता बच्चों। ये बहुत जरूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए, क्योंकि यही वो समय है जो सही समय है कि तैयारी करो तो उस टाइम पे करो जिस टाइम पे सब लोग नहीं कर रहे हैं। यही वो है, ये वो समय है। क्योंकि अगर जब सब लोग तैयारी करने लग गए तो फिर आप ही का क्यों होगा सिलेक्शन? फिर तो सबका ही होगा, अगर आपने सबके साथ किया है तो, या किसी का भी नहीं होगा। वही तो हो रहा है, सिलेक्शन सिर्फ उनका हो रहा है जिन्होंने समय रहते तैयारी की, जिन्होंने बिल्कुल समय पर तैयारी की। ये समय नहीं रहा उस टाइम तैयारी की जिस टाइम पे सब कर रहे हैं, वो सारे ही रह जाते हैं, किसी का भी नहीं होता।
बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एक बच्चे का तो 10 जगह सिलेक्शन हो गया, या 4 जगह हो गया, 5 जगह हो गया, और एक का है कि कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भैया उसने अपने आप को उस लेवल पे सेट कर लिया, उसने मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश को या हिंदी को, जो भी है, साइंस को, उसने अपना उतना स्ट्रांग कर लिया कि अब वो जहां भी बैठेगा हर एग्जाम निकलेगा, क्योंकि हर एग्जाम में यही तो आ रहा है। और आपने क्या किया कि आपके सब्जेक्ट पकड़ में ही नहीं आए, आप जहां भी बैठोगे हर जगह फेल होगे। यही कारण है बस, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाई अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाइए, ये सही टाइम है एकदम। इन पे कितना पकड़ बना सकते हो, इन सब्जेक्ट्स को कितना स्ट्रांग कर सकते हो, सिर्फ आप ही के हाथ में। 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर 4660 वैकेंसीज हैं, आरपीएफ में इतनी कम वैकेंसीज है। भाई कम और ज्यादा उनको लगता है कि जो वास्तव में ये इस इंतजार में बैठे हैं कि मैं टाइम पे ही पढ़ूंगा। यार ये बताओ, जब आईएएस की वैकेंसी आती है, पीसीएस की वैकेंसी आती है, पता है कितनी आती है? 200, 400, 200, 400, फिर भी। और वो कभी उनको अगर वो गलती से कभी 1000 आ जाए ना, तो भाई कितनी ज्यादा वैकेंसी आई है, अब के तो मेरा पक्का हो जाएगा। और उन्हीं का नहीं होता जो 1000 देख के खुश होते हैं, उनका ही नहीं होता कभी। ठीक है, अगर आप ये 4660 की जगह 46000 को देखकर जो खुश होने वाले लोग होंगे ना, उनका कभी नहीं होगा। जो ये हिम्मत कर सकता है, जो ये तय कर ले कि भाई मुझे सिलेक्शन थोड़ी ना लेना है, टॉपर बनना है, मुझे रैंक हासिल करनी है, फिर उसके लिए 4660 तो बहुत ज्यादा है। किसी दिन ये यूपीएससी आईएएस वाली 4600 आ गई ना, तो हर एक बच्चा उसकी तैयारी करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस बार तो आईएएस ही बन जाएंगे। तो भाई साहब ये 4600 आप सोच के देखो, ये कम नहीं है। और ये है, मान लिया मैंने कम है, तो क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो? आपके हाथ में है बढ़ानी, और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें परेशान क्यों हो रहे हो? उसमें तो फिर एक ही चीज हमारे हाथ में है कि हम अपनी तैयारी अच्छी कर लें। तो भाई वो कर लो ना, जो चीज हाथ में है वही कर सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो भाई यहाँ कांस्टेबल भी है, यहाँ सब इंस्पेक्टर भी है। सब इंस्पेक्टर 452 है, इसको भी कम कहने वाले कम कहेंगे, कहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन 452 अभी आरओ आई है यूपी में, जो बहुत बड़े पद बताए जा रहे थे, जो अभी कैंसिल भी हुआ है। 400 प्लस ही पद हैं, वो बहुत बड़ी वैकेंसी। 10 लाख लोगों को उम्मीद है उसमें अपने नंबर आने की, 10 लाख फॉर्म आ गए थे। ठीक है, क्योंकि इस बार तो बहुत ढेर वैकेंसी आई है, क्योंकि ये 300 ही आती थी। तो भाई 452 को उस तरह से लीजिए कि भाई वो पोस्ट भी सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, कम आई है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वही जाने पहचाने हैं जिसको हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, हमें इसमें उम्मीद क्यों है और उम्मीद क्यों नहीं होती? उम्मीद तब नहीं होती जब इसमें मान लो इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश आ गई, तो मुझे डर लगना चाहिए कि यार 452 में फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश वालों से टक्कर है जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, और वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो मेरा डर सच्चा है। लेकिन मुझे पता है कि भैया मैथ, रीजनिंग मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, और जीएस किसी की स्ट्रांग होती नहीं, और यही 3 चीज सब्जेक्ट इसमें आने हैं। और जब यही 3 सब्जेक्ट आने हैं, तो मैं किसी से क्यों डरूं? मैं किसी से कम कहां हूं? अगर मैं तैयारी कर रहा हूं और कोई और भी तैयारी कर रहा है, वो भी तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, मैं भी इन्हीं 3 को पढ़ रहा हूं, तो फिर मैं कम क्यों हूं? मैं क्यों ये मानूं कि मेरा नहीं आएगा? ये सोच के देखो। तो भैया मैथ्स में भी अर्थमेटिक ही है, ऐसा नहीं है कि एडवांस आ जाएगा। रीजनिंग सबकी सही हो ही जाती है, और जीएस भैया जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से कोई और भी पढ़ रहा है, जितना उसको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, अगर आप दोनों अच्छे सोर्सेज से पढ़ते हैं तो। जीएस में कोई किसी को बहुत पीछे और बहुत आगे नहीं छोड़ पाता, सारा फर्क मैथ रीजनिंग का ही होता है, वो तो भाई आप स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप सोचिएगा, कभी भी ऐसी नौकरी को लेना है जहां कम वैकेंसीज हो, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये 4208 वैकेंसीज आरपीएफ के लिए अब आपको कम लग रही हैं, तो फिर आप तैयारी मत कीजिए, फिर किसी और को देखिए, किसी इंतजार करिए जब 4 लाख वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करेंगे। ठीक है, इंतजार उसका करिए जो अब आने वाले निकट भविष्य में कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं, तो बेहतर है फिर आप किसी और तरफ मुड़ जाइए, सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में कभी बहुत बड़ी वैकेंसी अब मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो भाई ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी तैयारी जैसी कर सकते हो कर लीजिए।
अब आपको आ जाइए कि भैया अगर मुझे आरपीएफ करना है तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है भैया, एक तो टेस्ट होना है, एक फिजिकल होना है, फिजिकल के बाद ये तो मेजरमेंट है, हाइट चेस्ट, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, खत्म। हाइट सबसे बड़ी बात है कि भैया 165 सेंटीमीटर हाइट पर आपको आरपीएफ ही पुलिस की वर्दी पहना सकता है, सिर्फ 165 सेंटीमीटर हाइट, इतनी कम हाइट कहीं और नहीं मांगी जाती। और इनमें कंपटीशन इसलिए भी कम है क्योंकि यहां फिजिकल बहुत स्ट्रांग है। इसको ये मत मानो कि भैया 4208 वैकेंसी, 4600 कुछ वैकेंसीज हैं तो ये बहुत कम वैकेंसी है, भाई यहां फिजिकल बहुत स्ट्रांग है। अब सोच के चलिए कि 20 गुना भी बच्चे इन्होंने पास किए तो लगभग 1 लाख बच्चे तो पास कर रहे हैं ना ये, और फिजिकल जो मार पाते हैं ना इसका 100 में से 10-12 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, सीरियस कर रहा हूं भाई, फिजिकल पे भी इसके पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, और चूंकि आरपीएफ की वैकेंसीज सोचो 2019 से अब आ रही हैं, अभी 4-5-6 साल में रही हैं, अगली भी पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी और कब आएंगी। तो जो चीज सामने है उस पे फोकस करो और उसी को अपना गोल बना लो कि भाई मैं गोल इसको बना भी लूं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से सिर्फ इसी पे डिपेंड हो जाओ। कभी भी आप सरकारी नौकरी की, कांस्टेबल की या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक ऑप्शन के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। बस ये अब मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई आप सिर्फ आरपीएफ पे डिपेंड रहो, नहीं, आप मैथ रीजनिंग जीएस पे डिपेंड रहो ना, आप आरपीएफ पे क्यों डिपेंड रह रहे हो। अब मैथ रीजनिंग जीएस आपने 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो यही तो आपके किसी और एग्जाम में भी काम आएंगे ना। ऐसा कोई एग्जाम है जहां मैथ रीजनिंग जीएस ना आते हो? हर जगह तो आते हैं, तो इसमें कुछ अलग तो पढ़ना नहीं है कि भाई मैंने तो यही गोल किया था। तो भाई इन तीनों पे भी अगर आपने गोल किया था, इन तीनों सब्जेक्ट पे भी स्ट्रॉन्ग किया था, अभी ठीक है, चेक करो एक बार। हाँ ठीक है बेटा, अब थोड़ी सी नेट की बफरिंग आ गई थी। तो भाई देखिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए एक बार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एक बार अगर चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ किस फ्लो में था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट ही हैं जो आपको हर जगह जीत दिलाएंगे। मत कहो कि मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूं, हमेशा कहो कि मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस पे काम कर रहा हूं। अगर आप इन पे काम कर रहे हो तो एक ही नौकरी नहीं मिलेगी आपको, जब नंबर आएगा तो कई जगह आएगा, ठीक है। तो ऐसा फोकस करके मत करो कि मैं उस भर्ती की तैयारी